हिमाचल प्रदेश की रोहड़ू घाटी, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का आध्यात्मिक भूगोल भी उतना ही अद्वितीय है। रोहड़ू घाटी के पश्चिम में स्थित देवता माहेश्वर का मंदिर इस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में से एक है। यह स्थान शक्ति, आस्था और शांति का प्रतीक है। घाटी के दूसरे छोर पर स्थित है देवता बकरालू का मंदिर। यह स्थान अपनी पौराणिक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा केंद्र है देवता बोंद्रा का मंदिर, जो इस त्रिकोण का आखिरी किनारा बनाता है। यहाँ की दिव्यता और ऊर्जा हर भक्त के हृदय को छू जाती है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देवता माहेश्वर, देवता बकरालू और देवता बोंद्रा के मंदिर एक सटीक त्रिकोण बनाते हैं। यह त्रिकोण केवल एक आकृति नहीं, बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। त्रिकोण को शक्ति, संतुलन और समर्पण का प्रतीक माना गया है। यह संरचना दर्शाती है कि कैसे ये तीनों देवता मिलकर रोहड़ू घाटी की आध्यात्मिक और प्राकृतिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं। देवताओं का यह त्रिकोण न केवल हिमाचल के भूगोल में एक अद्भुत संरचना है, बल्कि यह हमारी आस्था और परंपराओं का अमूल्य हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश की स्पेल घाटी के दलगांव में स्थित देवता बकरालू का पावन भुंडा महायज्ञ एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखे हुए है। वर्ष 2025 में यह महायज्ञ धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस महायज्ञ में देवता माहेश्वर और देवता बोंद्रा का शामिल होना इसे और भी विशेष बनाता है। हम इस यात्रा को देवता माहेश्वर जी महाराज के गांव से शुरू कर रहे हैं। माहेश्वर महाराज की जय, दारूवीर दत्ता की जय, कबीर दत्ता की जय, बगराड़ू बाण की जय, बाण दत्ता की जय, जागा माता की जय, काली माता की जय, दत्ता माहेश्वर महाराज की जय, काली समरारी की जय। भुंडा महायज्ञ के लिए गांव-गांव से श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। देवता की पालकी के साथ यह यात्रा एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम है। देवता के साथ यह यात्रा दलगांव की ओर बढ़ती है। रास्ते में श्रद्धालु पारंपरिक गीत गाते हैं और वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। हर कदम पर भक्ति और उल्लास का वातावरण रहता है, और ये वातावरण यहाँ के लोगों को अपने देवता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस यात्रा में, जिस यात्रा को समरेरी वैली से स्पेल वैली की ओर जाना है, जो कि पुजारली गांव समरेरी वैली का हिस्सा है, और दलगांव जहां तक ये यात्रा जानी है, ये स्पेल वैली का हिस्सा है। इसके लिए कई सारी कठिन रास्तों को तय किया जाता है। उस कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद ये श्रद्धालु ये श्रद्धा और समर्पण के साथ दलगांव की ओर बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे रोहड़ू के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होता है, और इतने ज़्यादा समर्पण की भावना से कोई उत्सव इस घाटी में नहीं मनाया जाता है, जिसके लिए देश विदेश में रहने वाले इस घाटी के लोग इस समय का इंतजार करते हैं। और जब ये समय आता है तो हर कोई जो कहीं भी पूरे भारत में, पूरे विश्व में रहता है, इस क्षण को, इस पल को याद करने के लिए, संजोने के लिए यहाँ पर पहुँचता है। और आप देख सकते हैं कि ये यात्रा धीरे धीरे श्रद्धा भाव के साथ दलगांव की ओर बढ़ती हुई जा रही है।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 देवताओं का समागम होता है, मिलन होता है, जिसमें हमने 3 देवता में बताया कि जो सबसे बड़े देवता का दर्जा प्राप्त है वो महेश्वर देवता है, जो कि हम भमनौली गांव से वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और उस देवता के साथ अभी बीच में आपने देखा कि जो यहाँ के जो यज्ञकर्ता थे, जिनको कि परशुराम जी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, और वो यज्ञ में जो यहाँ पर यज्ञ कराया गया था भंडासुर से के आतंक से फुर्सत पाने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए, तो उस यज्ञ में उन्होंने हवन करने का वो कार्य किया था। तो दोस्तों, जिस देवता के साथ हम लोग आ रहे थे, जैसे बताया गया कि हमने महेश्वर देवता के साथ आ रहे हैं, तो हमारे पे पूरे उस गांव के क्षेत्र के लोग जो हैं, जिनका उनमें आस्था है, हमारे साथ हैं। हम लोग इस पूरी यात्रा में साथ में चल रहे हैं। और यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं कि पंडित जी, जो कि उस मंदिर के कर्ता धर्ता है, वहाँ पे उनके ही द्वारा वहाँ पे पूजा की जाती है। जो कुछ भी देवता के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, जो भक्तों तक पहुँचाने का काम करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो उनसे हम थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं। तो सर प्रणाम, मैं चंदन उपाध्याय। हम लोग यहाँ से अलग अलग जगह पे घूमते हुए हम लोग काम करते हैं, और अलग अलग यात्राओं को, अलग अलग जो कि देवी देवताओं के स्थान है, उसको हम लोग शूट करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस भुंड महायज्ञ में हमें शामिल होने का मौका मिला है, और जिसके श्रद्धा और भाव ने हमें यहाँ तक खींच के लाया है। हमें पता चला है कि इस स्पेल वैली का ये बहुत ही प्रसिद्ध ये यज्ञ है, जिसमें कि अलग अलग देवता के जो फॉलोअर्स हैं, मानने वाले, उसमें मिलते हैं। तो किस तरीके से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, या कैसे हम बोले कि ये देवताओं का मिलन का क्या कारण है, परशुराम से मिलने का क्या कारण है, और किस तरीके से हम लोग इसको पूरा कंडक्ट करते हैं, थोड़ा बताने का प्रयास। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू, और आप यहाँ पे आए बहुत दूर से। वैसे तो हमारे हिमाचल में कल्चर है, ये बहुत पुराना है, हज़ारों साल से चला हुआ है। अब इसमें वैसे तो देवता महेश्वर जी, बौंदरा देवता जी, बकरालू जी, ये तीनों का अपने स्थान में भूंडा होता है। तो आज जैसे यहाँ पे भूंडा हो रहा है, स्पेल में हो रहा है, तो हमारे देवता जी का हो रहा है। तो इसमें प्रमुख देवता जी हमारे ही है। जो बेड़ा होता है ना, बेड़े के नाम से भूंडा होता है, तो वो बेड़ा जी हमारे देवते के रथ पे ही जाएंगे, और हमारे देवते के रथ पे ही उनको वापस लाया जाएगा। तो जो बौंदरा देवता जी है और ये बकरालू जी, इनके साथ मित्रता लगी हुई है इनकी, तो आपस में सहयोगी, एक प्रकार से भाई है। तो तीनों देवता जो है आपस में भूंडा करते हैं, यज्ञ बोलते हैं इसको, एक नर्मज्ञ यज्ञ बोलते हैं। पहले जो आपको बता रहे थे, परशुराम जी के द्वारा ये शुरू हुआ था। सर्वप्रथम पहला भूंडा जो निरमंड में किया गया था, कुल्लू में। तो निरमंड सबसे बड़ा गांव है, वैसे गूगल में सर्च करके आपको आ जाएगा। सबसे पहला भूंडा जो है निरमंड से शुरू हुआ था। बाकी उसके बाद आगे आगे ये 6-7 देवता ही ऐसे हैं जो पीढ़ी के बड़े देवता हैं, वो जो भूंडा करते हैं। जी। तो परशुराम जी के साथ मिलने का कारण इनका यही है कि जो भूंडा भंडासुर को आतंक से बचाने के लिए देवताओं ने ये नरमेघ यज्ञ शुरू किया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत डिटेल से आपने इसमें बताने का प्रयास किया हम लोगों के साथ। एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे जाना, यहाँ पे आके, कि जैसे अभी हमने बताया कि 1985 में यहाँ पर ये यज्ञ हुआ था। उसके बाद दोबारा लगभग ये 39 साल का ये सफ़र तय करने के बाद दोबारा फिर से इस महायज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसकी तैयारियां जो यहाँ के लोग करते हैं, वो कितने समय पहले से शुरू कर देते हैं कि हाँ अब यज्ञ में? वैसे तो सर इसकी तैयारियां 3-4 साल पहले से हो जाती है। जब हमारे अभी देवता जी ऊपर जाते हैं, अगले महीने माघ महीना आता है, बोलते हैं हमारे अपनी भाषा में ना, देवता जाते हैं, फिर 1 महीने बाद नरोल खुलता है, तब मुंजी लेके आते हैं। देवता जी 3 साल पहले मुंजी लेके आ गए थे। जो वो अभी जो आप रस्सी देखेंगे नीचे, जिसको हजारों आदमी जो है बांटते हुए बनाते हैं उसको, ठीक है जी। तो उस पे ही जो है बेड़ा बैठ के जाएगा, वही मैन है। तो जब मुंजी लेके देवता अपना बखान में बोल देगा कि मैंने मुंजी ले आ दी है, इस देवते ने मुंजी ले आ दी, तो उसके 3-4 साल में लगभग ये बूंदा हो जाता है। तो जो ये तैयारियों की बात कर रहे हैं आप, ये 3-4 सालों से तैयारियां चली हुई है। अभी तो मतलब ये तो अब लास्ट समय है। हम ज़्यादातर जिस गांव में बूंदा होता है उन लोगों को जल्दी तैयारियां करनी पड़ती है। बाकी इसके बाद जो है कुई वालों का होगा, बड़ोजी होगी, फिर हमारा भी बूंदा होगा। लगभग 2030-31 तक हमारा भी बूंदा हो जाएगा। हरिओम त्र्यंबकम जमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम रुवारक वंदनामृतम क्षमामृतात् भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने जाना कि ये किस तरीके से ये अलग अलग जगहों पे ये आयोजन किया जाता है, और इसका एक चक्र है, एक काल है, वो घूमता है कि
इस देवता के ये इस देवता 40 ने अगर 50 इस बार साल के इस अंतराल पूरे से पहले महायज्ञ ये को यज्ञ नहीं कर सकते ये आप। हाँ जी, होस्ट हाँ जी। किया है, तो बाकी देवता जो है एज ए गेस्ट उसमें शामिल होते हैं, और ये सभी देवता का उनके जगह पे ये टर्न आता है कि वो उसको होस्ट करते हैं, और बाकी देवता वहाँ पर एज ए गेस्ट, एज ए मेहमान वहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी आप ठीक हमारे पीछे देख रहे होंगे कि देवता जिनको कि पूरी जनता अपने श्रद्धा अभी से, भाव से, ये आ पर्व रहे है, ये त्योहार है इस पूरे स्पेल वैली का, जिसको कि ये आस्था और ये विश्वास, ये अटूट रिश्ता दिखाता है अपने देवता के प्रति। और लोग वहां से, बहुत कठिन रास्ता था, बहुत कठिन सफर था, आप पूरे देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। और अब ये रास्ते से हम लोग सीधे निकलेंगे जहाँ पे बकरालू देवता, जहाँ पे उनका मंदिर है, और वहीं पे ये इस बार का भुंडा महायज्ञ का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों अभी तक जिस तरीके से हमने सर से बात किया, और अभी हम आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं, तो ये जो महेश्वर देवता, जिसका हमने बताया कि भमनौली गांव से हम लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, उस क्षेत्र के वो जो बड़े देवता हैं महेश्वर देवता, और वहां से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब महेश्वर देवता की जो आदेश होते हैं अपने इलाके के लिए या अपनी जनता के लिए, अपने जो उनको मानने वाले लोग हैं उनके लिए, तो जो उनके आदेश होते हैं वो इन्हीं के द्वारा, उनकी देवता और इनके बीच का जो ये सूत्र है, उस सूत्रधार होते हैं, और अपनी जो कि जिनकी आस्था है अपनी प्रजा को वो बताने का प्रयास करते हैं। तो किस तरीके से सर ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, और जैसा कि हमें बताया गया कि उस देवता के बाद फिर आपका वहाँ पे इतना बड़ा स्थान है, तो कैसे ये पूरे लोगों के लिए लाभान्वित होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालने का। जी पहले तो नमस्कार, मैं देवता महेश्वर का मोतविन विनेंद्र सामरा जी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भुंडा हो रहा है, ये 3 देवताओं का मिलन हो रहा है, जिसमें एक देवता और भी है जो चौथे मोरिश देवता भी है जी वो गेस्ट के रूप में भी है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। वो भी आए हुए हैं, और इसमें हमारा भुंडा भी होना है। इसके बाद जो टर्न वाइज होता है, पहले जैसे इनका भुंडा है, अभी इनका भुंडा है, उसके बाद फिर हमारा भुंडा होगा, फिर जो तुम्हारे जो तीसरे देवता है वो गोंदरा जी महाराज जी, वो उनका फिर उनका भुंडा होना है। बाकी तो आपने इनके मुख से सुन ही लिया है, बाकी की जो भी है वो इन्होंने बताई है। बाकी आगे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से धीरे धीरे देवता का जो आगमन होने वाला है, और पूरी जनता और पूरे श्रद्धालु उनके साथ साथ में लगे हुए हैं, और ये देख रहे हैं उनके इंतजार में, उनके स्वागत में ये अभी ये पूरी जो जनता है यहाँ पर इकट्ठा होकर उनका इंतजार कर रही है। दोस्तों अब वो स्थान पहुंच गया है जहां से दलगांव बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं हम लोग, और पूरी जनता यहाँ पे इकट्ठा होके देवता का इंतज़ार कर रही थी। और देवता के पहुँचने के साथ ही अब ये पूरी जनता, पूरे श्रद्धालु एक साथ मिलकर ये दलगांव बकरालू देवता के मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस आयोजन को कंडक्ट करने में जितने भी, जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियां और अलग अलग बिरादरियां हैं, तो इस पूरी वैली को एक बनाने के लिए, एक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, सबको एक जैसा मिलाने के लिए अलग अलग परिवार की अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। उसी परिवार में से जो यहाँ की हिमालयन फैमिली है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब भी ये भुंडा महायज्ञ हो तो उसमें जो देवता का बुल्ला है उसको ले जाने की जिम्मेदारी हिमालयन परिवार की होती है, जिस परिवार के ही हम इस पूरे महायज्ञ में गेस्ट हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बालक अपने पीठ के ऊपर जो लेके जा रहा है उसको यहाँ पर बुल्ला नाम से जाना जाता है। और पूरे परिवार के लोग, पूरे बिरादरी के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अक्षरशः जो देवता के द्वारा दी जाती है उसको निभाने का प्रयास करते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। और बीच बीच में जो अलग अलग गांव पड़ते हैं, उस गांव के लोग उस देवता के स्वागत के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे वो रास्ते में खड़े होते हैं और इस यात्रा में शामिल होते जाते हैं। और धीरे धीरे ये एक विशाल जनसमूह का रूप लेता जाता है, और ये
मिलकर एक यात्रा को पूरा करने के लिए स्थान तक पहुंचते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो सामने जो गांव दिख रहा है इसी को दलगांव के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये वैली है और यहाँ के इस कल्चर को, इसको जानने के लिए जब कभी भी आपको मौका मिलता है आप ज़रूर रोहडू क्षेत्र में आइए, इन गांवों को विजिट कीजिए और इस देवभूमि के एक अलग संस्कृति को महसूस कीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां से कि महेश्वर देवता अब यहाँ पे, जो कि जैसा कि हमने बताया कि इस पूरे पूजा के, इस पूरा यज्ञ के जो होस्ट हैं, जो मेजबानी कर रहे हैं, वो बकरालू देवता कर रहे हैं। और ये है दलगांव। ये दलगांव आप देख सकते हैं, इतनी शानदार ये वैली है और ये पूरा का पूरा इलाका जिम्मेदार है इस महायज्ञ को आयोजित करने के लिए, क्योंकि ये जितने भी अलग अलग जगह से देवता आएंगे और साथ ही उनके मानने वाले लोग, उनके श्रद्धालु उनके साथ आएंगे, तो आज वो सभी के सभी इसी वैली में एज ए मेहमान, उनकी मेहमान नवाजी करी जाएगी। देवताओं का आपस में मिलन होगा, एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार, जो कि पिछले पता नहीं कितने वर्षों से, इसकी अगर जिक्र किया जाए तो इसको प्राचीन पुरातन भी बोला जा सकता है, इस पूरे रिवाज को, जो कि यहाँ पर इस स्पेल वैली के अंदर इसको आयोजित किया जाता रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ से आप जो नीचे मंदिर देख रहे हैं वो बकरालू देवता का मंदिर है और जो कुछ भी अब इसके आगे की प्रक्रिया होगी बिल्कुल हूबहू आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दलगांव पहुंचने पर पूरा गांव महायज्ञ के स्वागत में उमड़ पड़ता है। यहाँ हर व्यक्ति इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आतुर रहता है। भुंडा महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और समाज की समृद्धि के लिए देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना है। यज्ञ में मंत्रोच्चारण और पारंपरिक अनुष्ठान इस दिव्य परंपरा को जीवंत बनाते हैं। महायज्ञ में देवता बोंद्रा और महेश्वर के आगमन से श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। यह पल सभी के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। भुंडा महायज्ञ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी उत्सव है। यहाँ पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति इस आयोजन को और भी विशेष बनाती है। महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ देवता सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह आयोजन एकता, प्रेम और आस्था का प्रतीक है। भुंडा महायज्ञ की यह यात्रा हमें हमारी परंपराओं की गहराई और उनकी महत्ता का एहसास कराती है। यह आयोजन हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। और ये जो आस्था, ये जो प्रेम, जो ये देव समाज का देखते हैं,
भुंडा महायज्ञ में देवताओं का मिलन इस महायज्ञ की सबसे पवित्र और विशेष प्रक्रिया मानी जाती है। इसे देव मिलन कहा जाता है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। यह हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक समाज में देवताओं और समुदाय के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। देवताओं का यह मिलन सामूहिक एकता और धार्मिक आस्था को मजबूत करता है। भुंडा महायज्ञ के दौरान स्थानीय और क्षेत्रीय देवताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। यह माना जाता है कि इन देवताओं की उपस्थिति यज्ञ को पवित्र और शक्तिशाली बनाती है। देव मिलन से यह विश्वास प्रबल होता है कि सभी देवताओं की संयुक्त उपस्थिति से यज्ञ सफल होगा और उनके आशीर्वाद से प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सकता है। यह प्रक्रिया उन पौराणिक कथाओं से प्रेरित है जिनमें देवता मानव कल्याण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एकत्रित होते थे। देव मिलन के लिए अलग अलग गांवों और क्षेत्रों के देवताओं को उनकी पालकियों, जिसे रथ कहा जाता है, उसमें लाया जाता है। एक पवित्र स्थान पर देवताओं की पालकियां रखी जाती हैं जिसे देव सभा कहा जाता है, जहां देवताओं का स्वागत किया जाता है। पंडित और पुजारी विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जाता है कि देवता आपस में संवाद कर रहे हैं और यज्ञ की सफलता के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। देव मिलन के बाद सभी देवताओं का आशीर्वाद यज्ञ और समाज के लिए प्राप्त किया जाता है। देवताओं का मिलन यह सिखाता है कि जब सभी शक्तियां एकत्र हों तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह अनुष्ठान स्थानीय समुदाय को आपस में जोड़ता है और उनके बीच धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। यह माना जाता है कि देवताओं के मिलन से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। भुंडा महायज्ञ में देवताओं का मिलन धार्मिकता, सामूहिकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह परंपरा न केवल हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर को सहेजती है, बल्कि समाज को आस्था, एकता और सहयोग का संदेश भी देती है। देव मिलन मानव और देवताओं के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि महायज्ञ सफल और पवित्र हो। देव मिलन के पश्चात सभी देवता अपने अपने स्थान, जो कि पूर्व निर्धारित होता है, वहाँ की ओर निकल पड़ते हैं। साथ ही साथ वो अपने जनसमूह, जो ये विशाल जनसमूह इनके साथ आया होता है, उनके जो भंडारण होता है, जो अन्न का भंडारण होता है, उसका निरीक्षण करते हैं और ये यकीन करते हैं कि इस पूरे यज्ञ को पूरा करने के लिए सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हैं। दोस्तों, मैं आपको भुंडा महायज्ञ के बारे में एक किंवदंती कहानी है जिसको मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पौराणिक काल में यह माना जाता है कि सरहान में एक दानव हुआ करता था, राक्षस, जिसको कि भुंडासुर के नाम से जाना जाता था। उसकी आतंक से पूरी वैली, पूरा देवभूमि त्राहि त्राहि कर रहा था। उस समय वहाँ के विशिष्ट लोगों ने भगवान परशुराम से मदद मांगी थी और भगवान परशुराम के द्वारा भुंडा महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर प्रथम बार इस वैली में करवाया गया था। भुंडा महायज्ञ से देवी उत्पन्न होती हैं, आदिशक्ति स्वरूपा देवी उत्पन्न होती हैं, जिनके द्वारा कि भुंडासुर का अंत किया जाता है। और माना जाता है कि तब से ही इस पूरे इलाके में भुंडा महायज्ञ, उसको याद करते हुए बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही साथ आज के समय में भुंडा महायज्ञ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए अपनी संस्कृति को हैंडओवर करने का भी एक रस्म है। साथ ही इसमें लगभग एक भुंडा यज्ञ में 4 पीढ़ियां एक साथ मिलती हैं। एक ऐसा वर्ग जिनकी उम्र 60 से 80 साल की है, दूसरा वर्ग जिसकी उम्र 40 से 60, तीसरा वर्ग जिसकी 20 से 40 और चौथा वर्ग वो होता है जो कि आने वाले समय में इस भुंडा महायज्ञ के आयोजन का जिम्मेदार होता है। और ऐसा कल्चर पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों,
आज का जो ये सफ़र रहेगा, आज इस पड़ाव में जा कर के ये अपने पहला दिन समाप्त होगा और आज की रात्रि में सभी लोग जितने भी गेस्ट और मेहमान आए हैं उनकी यहाँ पर मेहमान नवाजी की जाएगी, उनका भोजन होगा, निमंत्रण में सभी लोग पहुँचेंगे और पूरी रात यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये सबके घरों में किया जाएगा अपने मेहमानों के लिए। मसालो हिरुवाणा ओ हिरुवाणा पोलिस रमा डिली गतिए मसालो हिरुवाणा
बाजा खजूर ध्यारो के तो कांकी मोकी पई। ढोल मानी ढोलकी मानी बैंड बाजा घूम्यो पीत टांकी मोकी पई। जान तू जान मेरी ठाटे तू नजने, जान तू जान मेरी ठाटे तू नजने। प्राण तू प्राण मेरी छोट्या सू नजने, प्राण तू प्राण मेरी छोट्या सू नजने। बोलो तुम्हें चले मुए करले, तुम्हें चले मुए करले। हो लागो नौकरी, हो लागो नौकरी सुना हो। काहे बारी के बीबी है, काहे बारी के बीबी है। दोस्तों, आज भूंडा महायज्ञ का दूसरे दिन की शुरुआत होती है। इस वैली के अंदर, जैसा कि हमने बताया था कि इस स्पेल वैली में देवता बकरालू के टोटल 10 गांव पड़ते हैं और इस 10 गांव ने पूरे बेहतरीन तरीके से इस गांव में आने वाले 70 गांवों के लोगों की मेज़बानी करी। सभी लोग अपने अपने स्थान से सुबह सुबह का नाश्ता करने के बाद दोबारा हर कोई अपने अपने घरों से निकलकर देवता बकरालू के स्थान पर पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि देवता बकरालू के स्थान पर अलग अलग भंडारे का भी आयोजन किया गया है कि जिन लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया है या दोपहर का लंच जो लोग नहीं ले पाए हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। मैं 70 गांवों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर मुख्य रूप से 3 देवताओं का समागम है। देवता महेश्वर के क्षेत्र में लगभग 20 गांव और देवता बोंद्रा के क्षेत्र में लगभग 40 गांव और देवता बकरालू का जैसे हमने जिक्र किया कि 10 गांव। साथ ही इसमें एक और देवता का समागम होता है जिनको कि मोरिस देवता के नाम से जानते हैं। कुछ गांव उनके यहाँ से भी वहाँ के लोग इसमें शामिल होते हैं और इतने विशाल जनसमूह का यहाँ पर मेज़बानी किया जाता है। और आज का जो पूजा का मुख्य उद्देश्य है शिखा फेर या शिखा पूजन के नाम से इसको जाना जाता है। इस पूजा में जब सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, सभी क्षेत्रवासी अपने अपने देवता को
लेकर, उनकी पालकी को लेकर, जिसको कि रथ भी कहा जाता है, लेकर के मुख्य मंदिर के स्थल पर पहुंचते हैं। और सभी देवता यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सभी देवताओं की सहमति के बाद यहाँ पर शिखा फेर या शिखा पूजन की शुरुआत की जाती है। शिखा पूजन किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी हम आगे बताएंगे। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रांगण में देवता मोरिश का आगमन हो चुका है। देवता मोरिश जिनका क्षेत्र रंताड़ी बताया जाता है और उस रंताड़ी क्षेत्र से विशाल जनसमूह, इनके प्रति आस्था रखने वाले लोग, इनकी प्रजा पूरे विशाल जनसमूह के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ मोरिश देवता के आगमन के साथ ही यहाँ पर देवता बोंद्रा का भी आगमन होगा, देवता बकरालू का भी, जो कि उनका ये खुद का स्थान है और यहाँ पर वो पालकी और रथ में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देवता महेश्वर का भी आगमन यहाँ पर होगा। सभी देवताओं की उपस्थिति के बाद यहाँ के पुजारियों के द्वारा उनसे अनुमति ली जाएगी, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद शिखा फेर या जिसे शिखा पूजन के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत की जाएगी। ये विशाल जन समूह अपने आप में एक उदाहरण देता है और साथ ही साथ अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है अपने लोगों के प्रति, क्योंकि ये लोग भले ही अलग अलग वैलियों में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पौराणिक काल से इनके पूर्वज एक थे और कहीं ना कहीं उनका आपसी मिलाप था। और ये भुंडा महायज्ञ इस बात को भी दर्शाता है कि जो पीढ़ियाँ पौराणिक काल से हम अलग अलग क्षेत्रों में बस गए थे और इस यज्ञ के कारण या इस शुभ मुहूर्त में ये फिर से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इनकी सांस्कृतिक और पौराणिक अपनी परंपराओं का आदान प्रदान किया जाता है और ये शस्त्र के माध्यम से एक दूसरे का भरोसा जीता जाता है और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम एक हैं और एक साथ हैं, क्योंकि इस पूरी वैली का उद्देश्य एक है। इनका ये प्रभाव है अलग अलग देवताओं की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की अपनी खुद की पहचान मायने नहीं रखती है। अगर पहचान मायने रखती है तो यहाँ के देवता की, अगर देवता का सम्मान है तो यहाँ पे पूरी वैली के लोगों का सम्मान है और उस सम्मान को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये शस्त्र प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन का रूप नहीं है, ये किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये किसी को डराने के लिए या किसी को धमकाने के लिए या किसी को सताने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये एक उत्सव है जो बड़े हर्षों और उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। यकीन मानिए आज दूसरा दिन है और आने वाले वीडियो में आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे अभी तो संख्या लगभग हजारों में है और आगे आप देखेंगे कि ये संख्या बढ़कर लाखों तक पहुंचेगी और लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के यहाँ पहुंचने का अनुमान अभी तक लगाया गया है। और ये विशाल जनसमूह ये बताता है कि हाँ, यहाँ पर इतना बड़ा समुदाय, इतना बड़ा समूह यहाँ पर पहुँचेगा। अलग अलग इनके कुछ रीति रिवाज हैं जो कुछ हम समझ पा रहे हैं, यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास किए हैं, वो हम आपको बताने की पूरी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एक रस्में जो हमारे नज़र से या हमारे कैमरे के नज़र से छूट रही हों, जिसको हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो हम वहाँ के स्थानीय लोगों से उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और बहुत ही बड़े दिल के लोग हैं यहाँ पे और ये उम्मीद करते हैं कि आप जो कुछ भी हमसे त्रुटि होगी उसको क्षमा आप ज़रूर करेंगे।
दोस्तों, ये जो आप इस बुलंद आवाज़ को और इस शोरगुल को जो आप सुन रहे हैं, इसमें अपनी लोकल लैंग्वेज में जो कहने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हमने समझा और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का जो प्रयास किया, उसमें हमने ये जाना कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है यहाँ के लोगों से, और बाकी जो देवता बाहर से अन्य क्षेत्रों से जो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो यहाँ के लोगों से और यहाँ के देवता से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी शिकायत थी कि हम बुलाते हैं और तुम आते नहीं हो, लेकिन देखो आज हम इस भुंडा उत्सव में हम यहाँ पर आज पधार चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, और किसी न किसी माध्यम से ये एक लगाव, ये एक रिश्ता और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और समर्पण को यहाँ पर जाहिर करता है। 3 देवताओं की ये पूरा क्षेत्र में आधिपत्य है, लेकिन एक चौथे देवता की यहाँ पर एंट्री होती है, जिनको कि मोरिश देवता के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये रंताड़ी क्षेत्र के इष्ट देव हैं और इनकी सबसे ज़्यादा मान्यता जो है रंताड़ी क्षेत्र में है। ये मोरिश देवता को बकरालू देवता का मित्र माना जाता है कि अगर इनकी सबसे ज़्यादा मित्रता है इन सभी देवताओं में, तो वो बकरालू देवता के साथ इनकी मित्रता है। और इस मित्रता को निभाने के लिए स्पेशली मोरिश देवता इस भुंडा में पहुंचते हैं, और इनका जो मिलन और मिलाप होता है एक दूसरे के साथ, श्रद्धा भाव सम्मान और अभिवादन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके सामने ये स्क्रीन पर चल रहा है, ये मोरिश देवता और बकरालू देवता का ये आपस में एक दूसरे के संबंध को, एक प्रेम को, सद्भावना को, सम्मान को और अभिवादन को दर्शाता है। इस दृश्य को देखकर दोनों ही क्षेत्र के लोग, हालांकि यहाँ पर 4 वैली की अगर बात करें तो पहले 3 जगह के थे, अब यहाँ पे 4 जगह के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, और इनके रोम रोम में ये दृश्य जो है हमेशा के लिए कैद हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये रथ और ये पालकी जो इस स्पीड से, जो इस गति से ये हरकत कर रहा है, मैं आपको यकीनन ये बताना चाहता हूँ कि यकीन मानिए इसमें किसी भी यहाँ के स्थानीय लोग का या पालकी को ले जाने वाले का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये पूरी की पूरी कृपा है इन देवता की, जो इस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। हमने स्पेशली इन लोगों से बात किया कि क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप लोग यहाँ पर मिलके ऐसा कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। और ये शक्ति है, ये लोगों का अपने देवता के प्रति श्रद्धा है, जिस तरीके से कि देवता इन लोगों की, इनकी श्रद्धा को मान रखते हुए उस शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। और देवता एक शक्ति है, एक पावर है जो लोगों के ऊपर अपने इफ़ेक्ट को, अपने असर को दिखाता है, और इसी असर के आगे पूरी वैली नतमस्तक होती है और अपने इष्ट को मानती है। यहाँ तक कि बता दें कि यहाँ की लोगों की अपनी दिनचर्या, इनके जीवन में कुछ अगर नया काम होना हो, अगर कुछ भी शुरुआत करने जा रहे हो, तो वो अपने इन्हीं देवताओं से इसकी आज्ञा लेते हैं, और देवता की आज्ञा के बाद ही उनका जो भी शुभ कार्य है, चाहे वो उनका व्यवहारिक जीवन से हो, चाहे वो उनके व्यक्तिगत जीवन से हो, उसकी यहीं से शुरुआत होती है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा बकरालू देवता का जो प्रांगण है, दूर दूर तक ये पूरे विशाल जनसमूह के साथ यहाँ पर ये भरा पड़ा है, और क्या पुरुष, क्या नारी, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लिंग भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मकसद एक, देवता का सम्मान, एक यज्ञ, भुंडा महायज्ञ। अब इसके बाद होता क्या है कि देवता मोरिश, जो कि यहाँ पे बकरालू देवता से अपना मिलने आते हैं, एक दूसरे से अभिवादन स्वीकार करने के बाद देवता मोरिश के द्वारा इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है। ये पूरे गांव का आउटर एरिया होता है। ये एक तरीके के इनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है कि देवता मोरिश के द्वारा भ्रमण करने के बाद जो भी इस गांव में अगर कोई बुरी शक्ति है तो वो गांव से बाहर हो जाती है, मोरिश देवता की कृपा से, बकरालू देवता की कृपा से। और ये पूरा भ्रमण करते हैं अपनी प्रजा को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हमारे द्वारा इस पूरे इलाके का संरक्षण किया जाता है, और बड़े धूमधाम के साथ, गाजे बाजे के साथ इस पूरी यात्रा को निकाला जाता है। ये थोड़ा सा भुंडा महायज्ञ का एक अलग हिस्सा है, जो कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्क्रीन पर चल रहा है। अब मोरिश देवता आप देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल अपने मंद मंद मुस्कान के साथ, खुशी के साथ, अपने जनता के पूरे समर्थन के साथ
ये पूरे गांव के भ्रमण पर निकले हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और आने वाले जो भी वीडियो में अलग अलग जो भी हमारी एक्सप्लेनेशन है और जो भी वीडियो में आपको व्यू दिखेंगे, यकीन मानिए कि उससे बेहतरीन आपको पूरे दुनिया के वीडियो में कुछ नहीं दिखने वाला है। ये हमारा यकीन है और विश्वास है। आपको जैसा भी लगता है, किस प्रकार से आप इसको अनुभव करते हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और स्थानीय लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हमारे से किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप भी जाकर ज़रूर बताइएगा, ताकि जो ये दूर दूर तक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रही है उनके पास बिल्कुल सही और सटीक जानकारी वहां पर पहुंच सके। आप देख रहे हैं कि बीच बीच में आतिशबाजी भी यहां पर की जा रही है, ये अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए और स्थानीय लोगों के अंदर जोश भरने के लिए ये कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, आपने पहले दिन की संध्या में यहाँ के सांस्कृतिक नृत्य को देखा था और अभी आप देखेंगे कि अपनी भावनाओं को, अपने संगीत को किस तरीके से नाट्य रूपांतरण करते हुए दिन के समय में आप देखेंगे कि क्योंकि एक विशाल जनसमूह होता है जो रात को यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाता है, वो लोग दिन में ही यहाँ पर इकट्ठे हो पाते हैं और भावनाओं का, अपने सांस्कृतिक कल्चर का किस तरीके से आदान प्रदान होता है, ये आप यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से देखेंगे और महसूस करेंगे। पानुआ सुंगरी दारा देवी गाड़ा घासालो पारा पानुआ, ओ पारा पानुआ सुंगरी दारा देवी गाड़ा घासालो पारा पानुआ। हिरुआना ओ हिरुआना पोलिस रामा डिली गतिए मसालो हिरुआना। दिनो लागे पानी रे बरुरा, ओ बेटा क्यों ले रामा पानी रे बरुरा। दिनो लागे पानी रे बरुरा, ओ बेटा क्यों ले रामा पानी रे बरुरा। नहीं आशुदो आमी बसिया उतारा, ओ बेटा क्यों ले रामा बसिया उतारा।
गाल तेरे ओठ होले मेरे मुश्किले डालिए हो ताजणी देखियो फूल दिलो देखिले ओ बेलालिए हो ताजणी देखियो फूल दिलो देखिले भुंडा महायज्ञ हिमाचल प्रदेश की एक पौराणिक और सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें शिखा पूजन और बलि प्रथा का विशेष धार्मिक महत्व है। इन दोनों अनुष्ठानों का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना, प्राकृतिक आपदाओं को रोकना और समाज में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है। भुंडा महायज्ञ के केंद्र में ये दो अनुष्ठान महायज्ञ की पवित्रता और उद्देश्य को दर्शाते हैं। शिखा का तात्पर्य रस्सी या चोटी से है जो भुंडा महायज्ञ में बेड़ा रस्म से जुड़ी होती है। यह रस्सी या चोटी यज्ञ स्थल की पवित्रता और देवताओं के आवाहन का प्रतीक है। शिखा पूजन देवताओं को यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण देने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिखा पूजन के माध्यम से देवताओं का आवाहन किया जाता है। यह माना जाता है कि इससे देवता महायज्ञ में उपस्थित होंगे और अपने आशीर्वाद से यज्ञ को सफल बनाते हैं। शिखा पूजन यज्ञ स्थल सामग्री और अनुष्ठान की पवित्रता को स्थापित करता है। यह महायज्ञ को शुद्ध और दिव्य ऊर्जा से भर देता है। हिमालय के क्षेत्रों में शिखा पूजन को प्राकृतिक शक्तियों जैसे बारिश, फसल और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। रस्सी या चोटी को विशेष धार्मिक विधियों के साथ तैयार किया जाता है और यज्ञ स्थल पर इसकी स्थापना की जाती है। शिखा पर दूध, जल, घी, कुमकुम और फूल चढ़ाए जाते हैं। मंत्रोच्चारण के माध्यम से इसे पवित्र और दिव्य बनाया जाता है। शिखा पूजन में पूरे समुदाय की भागीदारी होती है जो सामूहिकता और धार्मिक आस्था को दर्शाता है। शिखा पूजन यह दर्शाता है कि मनुष्य अपनी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से प्रकृति और देवताओं से जुड़ सकता है। यह अनुष्ठान समाज में सामूहिकता और आस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। भुंडा महायज्ञ में बलि प्रथा का गहरा पौराणिक और धार्मिक महत्व है। यह प्रथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। बलि का अर्थ है त्याग, निस्वार्थता और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत योगदान। बलि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है ताकि वे समाज पर कृपा करें और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करें। बलि को समाज की समृद्धि और शांति के लिए एक निस्वार्थ कृत्य माना जाता है। यह त्याग, समर्पण और परोपकार का प्रतीक है। बलि को पापों का प्रायश्चित और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने का उपाय माना जाता है। भुंडा महायज्ञ के प्राचीन समय में मानव बलि की प्रथा थी। यह प्रथा पौराणिक कथाओं से प्रेरित थी जहां मानव बलिदान को सर्वोच्च त्याग माना जाता था। आधुनिक समय में मानव बलि को प्रतीकात्मक रूप में बदल दिया गया और इसे कई जगह पर पशु बलि तक सीमित कर दिया गया। पशु बलि को बुराई और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने का प्रतीक माना जाता है। यह अनुष्ठान इस विश्वास पर आधारित है कि बलि के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं और समाज में शांति और समृद्धि लाते हैं। बलि के लिए एक पवित्र और निर्दोष पशु का चयन किया जाता है। इसे धार्मिक विधियों से पवित्र किया जाता है। बलि से पहले मंत्रोच्चार और पूजा की जाती है, फिर इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। बलि प्रथा में स्थानीय समुदाय के लोग शामिल होते हैं। यह अनुष्ठान उनके सामूहिक विश्वास और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। समय के साथ बलि प्रथा में कई बदलाव हुए। अब यह अनुष्ठान अधिकतर प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है।
और कई स्थानों पर इसे पूरी तरह समाप्त भी कर दिया गया है। इसके स्थान पर नारियल, फल या अन्य वस्तुओं को बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता है। भुंडा महायज्ञ में शिखा पूजन और बलि प्रथा दोनों अनुष्ठान समाज की भलाई, प्रकृति के प्रति सम्मान और देवताओं की कृपा का प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। शिखा पूजन महायज्ञ की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाता है। बलि प्रथा त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। यह दोनों अनुष्ठान मिलकर भुंडा महायज्ञ को धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक अनूठा महोत्सव बनाते हैं। दोस्तों, शिखा फेर के पश्चात सभी देवता अपने अपने पूर्व निर्धारित स्थान की ओर रवाना होते हैं। सर्वप्रथम देवता महेश्वर, देवता बोंद्रा और देवता बकरालू, इन तीनों देवता की उपस्थिति में ये शिखा पूजन या शिखा फेर किया जाता है। सभी देवता इसके पश्चात जब अपने स्थान की ओर रवाना होते हैं, ऐसा माना जाता है कि भले ही ये आयोजन देवता बकरालू का है, ये भुंडा महायज्ञ जिसके बारे में बताया गया कि ये 39 साल के बाद यहाँ पर आयोजित किया गया है, लेकिन इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी देवता महेश्वर की होती है। उनकी देख रेख में ही ये सारा आयोजन यहाँ पर संपन्न होता है। यदि किसी प्रकार की कोई कमी इस पूजा के माध्यम से होती है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी देवता महेश्वर और उनके समुदाय के लोगों की होती है। ये एक बड़े होने का कर्तव्य यहाँ पर किस प्रकार से निर्वहन किया जाता है आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। और फिर से रात को यहाँ पर वही नाटी एक दूसरे के सम्मान में, एक दूसरे के अभिवादन में किया जाता है। फरुआ दिल देखियो लानो
पोषा सुकेड़िया सोरा मेरा बड़ा श्री पोषा सुकेड़िया Jai